हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 295 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, मेहनत करके पर्दा खोल लो और अपने आप को मालिक की रजा पर छोड़ दो। वह भूखा रखे, पेट भरा रखे, बादशाहत दे, दर दर भीख मंगाए, इबादत कराए, तो जो उसकी रजा, जो रजा है, यह फ़कीरों के पास ऊंची दौलत है। ए इंसान, तेरी बुद्धि मलिन है और तेरा नफ्स अर्थात मन चंचल है। तू अंदर नहीं जा सकता। तुझे मन और इंद्रियों ने घेरा हुआ है, वे तुझे अंदर नहीं जाने देते। आया ख्याल, मन आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देता। बड़े अफसोस की बात है कि पत्नी और पति दोनों को एक ही मकान में रहते हुए करोड़ों युग बीत गए, लेकिन मिलाप ना हुआ। यानी रूह भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है, लेकिन दर्शन नहीं होता। रूह को रोकता कौन है? मन। कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब मन के दायरे में फंस कर धक्के खा रहे हैं। अगर इंसान को कोई फुसलाता है तो मन, कौमों में, मजहबों में लड़ाई झगड़े करवाता है तो मन। सो किसी सद्गुरु से रास्ता लेकर इस शरीर को खाली करके आसमानी मंजिलों पर पहुंच जाओ, ताकि तुम्हारा जन्म मरण समाप्त हो जाए। कहते हैं, किसी पूर्ण गुरु से राह लेकर अभ्यास करो, अपना हृदय पवित्र करो, अपनी मेहनत और गुरु की तवज्जो से अंदर पर्दा खोल लो। जब पूर्ण गुरु के पास जाओगे, वह क्या कहता है? तेरे अंदर कलामे इलाही है। अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो, यानी बैटरी के तार के साथ जोड़ दो। यह तार धूर दरगाह से आ रही है। जब अपनी रूह को उसके साथ जोड़ोगे तो उसमें समा जाओगे। यह कलाम में इलाही सारी दुनिया की जानों की जान है, जर्रे जर्रे में मौजूद है। हब्से दम यानी प्राणायाम वाले सारी उम्र ठोकरें खा कर मर गए, आखिर पहली मंजिल पर ही रह गए। जब तक कोई पूर्ण गुरु ना मिले, यह मकामे हक सचखंड में नहीं पहुंच सकता। जितने मजहब हैं, वे सब नीचे ही नीचे रह गए। जब तक रूह अंदर न जाए, मुसम्मा यानी नामी नहीं मिलता। हम लफ्ज़ों को नाम समझते हैं, मगर जो नाम मुक्ति देता है, परमात्मा से मिलाता है, वह लफ्ज़ नहीं है। किसी कौम, किसी मजहब का पुरुष हो या स्त्री, सबके अंदर नाम मौजूद है। उसको ना कोई घटा सकता है, ना बढ़ा सकता है, लेकिन बिना गुरु के वह नहीं मिलता। शब्द कहो या इसमें आज़म कहो, मैं अपनी अपनी ज़बान के, ये सब अपनी अपनी ज़बान के लफ्ज़ हैं। हर महात्मा ने अपनी अपनी ज़बान में वर्णन किया है। वह जो पावर या शक्ति है, वह कुल मालिक है और हर एक के अंदर मौजूद है। कोई कौम, कोई मजहब हो, लेकिन सबके अंदर मौजूद है। केवल मेहनत करके पर्दा खोलने की ज़रूरत है। कहते हैं, अगर सद्गुरु के शरण लेकर जाए तो इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसकी सद्गुरु पर विश्वास नहीं आता, फिर ये कैसे जा सकता है? अब जो मन का कहना मानते हैं, यानी मन के कहने में रहते हैं, वे बेचारे दिन रात धक्के खाते रहते हैं। एक हास्यप्रद वृत्तांत है। एक आदमी ने मुझे आकर बताया कि कोई मेरी कुल्हाड़ी मांग कर ले गया था। कई महीने गुजर गए, याद ना आई। एक दिन सुबह भजन पर बैठा तो याद आ गई। जो बातें कभी याद न आई हों, भजन के वक्त मन लाकर सामने खड़ा कर देता है। मन शैतान है, वह विरोधी ताकत है। जो मन के कहने में रहते हैं, वे कभी अंदर नहीं चढ़ सकते। मन काल भगवान का एजेंट है। इसलिए कहते हैं, तू कामिल मुर्शिद की शरण में जा, उनके द्वारा ही तू यहाँ से निकल सकता है। जब किसी पूरे महात्मा या पूरे गुरु के पास जाएगा, वे तुझ पर मेहरबानी करके अंदर जाने का रास्ता बता देंगे और तू मेहनत करके पर्दा खोल लेगा। जिनका प्रेम दुनिया की चीज़ों के साथ है, जब तक वे अपना पूरा प्रेम सद्गुरु के साथ ना लगाए, वे अंदर नहीं जा सकते। जब रूह 9 द्वारों को छोड़कर मकामे अल्लाह पर पहुंचेगी, जहां अमृत बरस रहा है, रूह उसको पिएगी। उस लज्जत को पाकर मन दुनिया की लज्जतों को छोड़ देता है। इससे पहले कभी भी नहीं छोड़ता। यह दौलत तुम्हारे लिए है, तुम्हारे अंदर है। तुम आंखों के बाहर बैठे हो, वह अमृत माया पी जाती है। जो दौलत रब ने तुम्हारे अंदर रखी है, तुम्हें उसका पता नहीं। जिस तरह किसी के घर में करोड़ रुपया दबा हो, वह बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता मर जाए, ना उससे यह दौलत निकाली, ना अमीर हुआ।
खाली आया और खाली चला गया। यही हाल हमारा है। इसे ऊपर जाने से कौन रोकता है? मन। कहते हैं जब तक इसे पूर्ण गुरु न मिले और यह मेहनत करके अंदर न चढ़ जाए तब तक मन काबू में नहीं आता। राजा परीक्षित ने वेद व्यास से सवाल किया, क्या मेरे बुजुर्ग ऐसे थे कि ये मन के कहे लग गए? वेद व्यास ने कहा, राजा, मन बड़ा जबरदस्त है, इसका कोई उपाय नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, मैं नहीं मानता। वेद व्यास ने कहा, अच्छा जा, आज से 3 महीने बाद तेरे पास एक सौदागर घोड़ा लेकर आएगा, उसे ना खरीदना। अगर खरीद भी ले तो उस पर सवार ना होना। अगर सवार भी हो जाए तो पूर्व दिशा की ओर ना जाना। अगर पूर्व दिशा की ओर भी चले जाओ तो वहाँ तुझे एक औरत मिलेगी, उसके साथ बात ना करना। अगर बात भी कर लो तो उसे घर मत लाना। अगर घर भी ले आओ तो उससे शादी ना करना। अगर शादी भी कर लो तो उसके कहे ना चलना। अच्छा जा, अब तो इसका इलाज कर ले। 3 महीने के बाद एक सौदागर घोड़ा लेके आया। ऐसा घोड़ा राजा ने कभी नहीं देखा था। अमीरों और वजीरों ने खूब तारीफ की कि महाराज खरीद लो, सवारी ना करना, दूसरे राजा आकर देखेंगे, अस्तबल की शोभा तो है। राजा ने यह घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिन बाद सईसों ने तारीफ की कि साहब, घोड़ा अच्छा है, जरा भी ऐब नहीं है, आपकी सवारी के लायक है। राजा ने सोचा, अच्छा सवार हो जाते हैं, पूर्व दिशा की ओर नहीं जाएंगे। जब घोड़े पर सवार हुआ, घोड़ा मुंह जोर होकर पूर्व दिशा की ओर जंगल में जा निकला। आगे एक जगह बड़ी खूबसूरत स्त्री बैठी रो रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर उसके रोने का कारण पूछा। कहने लगी, मेरे रिश्तेदार मुझसे बिछुड़ गए हैं। राजा ने कहा, मैं तो तुझे नहीं ले जाता। कहने लगी, यहाँ जंगल में मुझे शेर या रीछ खा जाएंगे, तुझे पाप लगेगा। तो अब राजा सोचता है कि अच्छा घर ले जाते हैं, इसके से शादी नहीं करेंगे। जब घर ले आया तो कुछ दिन बाद लोगों ने तारीफ़ की कि बड़ी नेक, बड़ी सुशील, बड़े आपके लायक है। राजा ने शादी कर ली। वह स्त्री माया की जाल थी। कुछ दिन बीते तो कहने लगी, एक मामूली इंसान भी शादी करता है तो अपनी बिरादरी को दावत देता है। राजा ने पूछा, तो तू क्या चाहती है? कहने लगी, ऋषि और मुनियों, नेक पुरुषों को बुलाओ और दावत करो। जिस वक्त सारे ऋषि मुनि आकर बैठ गए तो कहने लगी, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ सेवा करूँगी। जब वे जंगल में रहने वाले बुजुर्ग खाना खिलाते खिलाते रानी कहने लगी, ये सब बदमाश आदमी मेरी ओर देखते हैं। राजा को क्रोध आ गया और तलवार लेकर सबको कत्ल कर दिया। उसी समय वेद व्यास प्रकट हो गए और बोले, बता राजा, तू कहता था कि मेरे बुजुर्ग ऐसे थे जो मन के कहे लग गए। मन ने बड़ों की मिट्टी पलीत की है। शिव, पराशर, विश्वामित्र, श्रृंगी ऋषि और अन्य कई महात्मा मन के वश में आ गए। पुराणों को पढ़कर देखो, हमारी किताबें कहती हैं, जिस ताकत से मन काबू आता है वह तुम्हारे अंदर है। जब 9 दरवाज़ों से ऊपर चढ़कर मकामी अल्लाह पर पहुंचकर उस अमृत को पियोगे तब मन वश में आएगा। जब तक यह गुरु का कहना नहीं मानता, मन के साथ प्यार करता है, तब तक इसकी रूह ऊपर रूहानी मंजिलों पर नहीं जा सकती। अब गुरु क्या करे जबकि यह उसका कहना ही नहीं मानता। ऋषि मुनि हजारों साल जंगलों में रहे, मन काबू नहीं आया। पराशर जी पूर्ण योगी होकर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। मल्लाह से कहा, मुझे पार करा दो। उसने कहा, महात्मा जी, मैं रोटी खा लूँ, अभी पार करा देता हूँ। महात्मा ने कहा, धूप तेज हो रही है, मुझे जल्दी पार करा दो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। अब उसकी जवान लड़की थी, उसने किश्ती चलाने की जानकारी थी। बाप से इजाज़त लेकर उसने चप्पू पकड़ा और किश्ती का रास्ता खोला और कहने लगी, आओ महात्मा जी। अब महात्मा सारी उम्र जंगलों में रहे, औरत की शक्ल नहीं देखी थी। जब नदी के बीचों बीच पहुँचे, अपना बुरा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा, महात्मा जी, हम मछली खाते हैं, आपको मेरे मुंह से बदबू आएगी। कहने लगा, योजन गंधारी हो जा, 4-4 मील तक तेरे मुंह से खुशबू आया करेगी। अब देखो, मन को नहीं रोकता और अपनी ताकत का नाश कर रहा है। फिर कहने लगी, यह सूर्य देवता देख रहा है, हमारे पाप कर्म की गवाही देगा। ऋषि ने जो ही पानी की अंजलि भरकर मारी, धुंधकार कर दिया और कहा, अब तो नहीं देखता। कहने लगी, यह वरुण जल देवता है, हमारे पाप कर्म की गवाही देगा। ऋषि ने कहा, जा बरेती हो जा। रेत हो गई। वह इबादत का नाश करता है लेकिन मन को नहीं रोकता। मन बड़ी ज़बरदस्त ताकत है। पूर्ण गुरु की संगति के बिना मन नहीं मरता। कहते हैं
वह गुरु का कहना तो मानता नहीं, फिर इसको ले कौन जाए। अगर इंसान अपने पर इल्ज़ाम ले तो कामयाब हो जाता है, लेकिन मन का यह धर्म है कि वह अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेता, वह हमेशा दूसरों को इल्ज़ाम देता है। कहते हैं, जो हुक्म गुरु देता है क्या, रात को जाग और देख, तेरे अंदर वे धुन आ रहे हैं, लेकिन वह गुरु का कहना तो मानता नहीं। जब मन के कहने से सारी उम्र चोरी, ठगी और अन्य खोटे कर्म करता है, फिर गुरु इसका क्या करे। हजरत मोहम्मद साहब भी कहते हैं, ए मुसलमानों, मैं तुम्हारी हामी नहीं भरूंगा, तुम्हारे कर्म तुम्हारी हामी भरेंगे। यही गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, गुरपीर हामा ता भरे जा मुर्दार ना खाए। अब महात्मा कहते हैं कि मन को काबू करो, जब मन अधीन हो जाएगा तब रूहानी मंजिलों पर चढ़ जाएगा। जब तक मन साथ नहीं देता, रूह कभी चढ़ ही नहीं सकती। थैंक यू।